साथियों नमस्कार। इस समय हमें वैर विधानसभा क्षेत्र में, और वैर विधानसभा क्षेत्र की पहचान है प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री भजनलाल जाटव का इलाका है। और भजनलाल जाटव के विधानसभा क्षेत्र का ये गांव है समराया। और समराया गांव में अचानक ही हमें दीवार पर एक पंपलेट लगा हुआ मिला, और उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ महिला आरक्षित सीट है। और इस महिला आरक्षित सीट से सरपंच पद की दावेदार को जब हमने खोजा तो हमें मिली रिंकी सिंह गुर्जर। और रिंकी गुर्जर संयोग से खाना बनाते हुए मिली। महिला है तो महिलाओं की एक सामान्य सी जिम्मेदारी होती है कि वो घर परिवार के लिए खाना बनाएं, दूसरी ज़रूरत के जो काम हैं उन्हें करें। हमको भी ये लगा कि इनसे यहीं बैठे बैठे ही बात की जाए, क्योंकि औपचारिकताएं कैसी, जब जो काम हमारी दिनचर्या का हिस्सा है तो उसी समय उसी तरह की ही बात कर लेनी चाहिए। रिंकी जी बताइए, चुनाव लड़ रहे हो? हाँ। कैसे मन में आई चुनाव लड़ने की? थोड़ा सा बताते चलिए। पंचायत सरपंच का चुनाव, कितने पढ़े लिखे हो आप? MA B.Ed। ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने MA B.Ed तक की शिक्षा प्राप्त की है। पढ़ी लिखी होने की ही वजह से चुनाव लड़ना चाहती है? हाँ, इसी वजह से चुनाव लड़ना चाहती हूँ। इस गांव में कुछ विकास करना चाहती हूँ। जैसे कोई एक ऐसी चीज बताइए जिसको घर में नल कनेक्शन, पानी की बहुत समस्या। हाँ, पानी की बहुत समस्या है। अच्छा। वो जगह जगह टंकी बनवाना, घर में नल कनेक्शन, और विकलांग लोगों को पेंशन बनवाना। अच्छा। सड़क बनवाना, ये आपकी प्राथमिकता में रहेंगी। हाँ, विधवाओं को पेंशन, सरकारी योजनाओं का लाभ करवाना, गरीबों को पैसे दिलवाना। साथियों देखो, आप देखिए, पहले तो इनको ये अपनी जिम्मेदारी, जो घर की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, उसका बखूबी निर्वहन कर रही हैं। और ये है सबसे बड़ी बात, क्योंकि बाकी जिम्मेदारियां तो बाद में हैं, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो घर की होती है। और महिला है, इसीलिए इनको लगता है कि महिलाओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, महिलाओं से जुड़ी हुई जो बातें हैं, और उनमें इनके मुंह से सबसे पहली जो बात निकल करके आई वो थी पेयजल की सुविधा। पेयजल एक बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि पेयजल का इंतजाम महिलाओं की अपनी एक जिम्मेदारी है, और महिलाओं को ये जिम्मेदारी बखूबी पता होती है। इसलिए आप सामने देखते रहिए, आप इधर उधर साइड में मत देखिए, क्योंकि महिलाओं की ही जिम्मेदारी होती है घर में पेयजल की व्यवस्था करना। तो जब ये उनकी जिम्मेदारी होती है तो उन्हीं को इसकी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए रिंकी को लगता है कि गांव में एक तो सबसे पहले किसकी व्यवस्था है, पीने के पानी की व्यवस्था घर घर तक होनी चाहिए। नल कनेक्शन होने चाहिए घर घर तक पानी कम से कम सुबह सुबह मिल जाए। अच्छा, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप ध्यान? बस स्टॉप बनवाना गांव में। बस स्टैंड। ये देखिए, आप इनकी सोच को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इस समराया बयाना वैर के बीच का गांव है। बयाना और वैर के बीच का गांव है, और यहाँ से गुजरने वाली सड़क राजस्थान की राजधानी तक जाती है, लेकिन इस गांव में कोई बस स्टैंड नहीं है। तो ये एक बड़ी बात है कि इनके दिमाग में ये बात है कि गांव में एक बस स्टॉपेज होना चाहिए, क्योंकि बस स्टॉपेज होने से बसों के आवागमन की भी सुविधा बढ़ती है और यात्रियों को भी बैठने की या तमाम तरह की सुविधा मिलती है। और क्या प्राथमिकता रहेंगी आपकी? और हॉस्पिटल बनवाना गांव में एक हॉस्पिटल भी होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल की भी सबको जरूरत पड़ती है, लेकिन महिलाओं को कहीं ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एक बढ़िया सा हॉस्पिटल भी आपकी प्राथमिकता में रहेगा। और गांव में चोरी हो रही है उसको बंद करवाना। गांव में यदि चोरी की घटनाएं होती हैं तो पुलिस तक उनकी भी पैरवी कराना। एक बड़ा गांव है, इसलिए एक पुलिस चौकी भी यहाँ हो सकती है। पुलिस चौकी, एक पुलिस चौकी भी यहाँ हो सकती है, क्योंकि ये एक बड़ा गाँव है, काफी बड़ी आबादी का गाँव है समराया। तो एक पढ़ी लिखी महिला होने का ये एक फायदा आप सही देख सकते हैं, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी में जो है वो महिलाओं के लिए पेयजल की व्यवस्था है, सड़कों की जो खराब व्यवस्था पड़ी हुई है उसे ठीक कराना है,
और बड़ी बात इन्होंने कही, गांव में एक बस स्टैंड भी होना चाहिए, वो भी जरूरी है क्योंकि बसों का आवागमन उससे। और बताइए कुछ। बालिका विद्यालय। बालिका विद्यालय, एक बड़ी आबादी का गांव है, इसलिए यहाँ बालिकाओं के लिए कम से कम 8वीं तक का या 10वीं तक का एक सरकारी स्कूल अलग से होना चाहिए ताकि उनको पढ़ने की अच्छी सुविधा मिल सके। और कोई बात? रोड लाइट की सुविधाएं कराना। ये देखिए, थोड़ा सा आप सोचेंगे तो एक MA B.Ed महिला, MA B.Ed गांव की सरपंच महिला क्या क्या सोच सकती है, वो इनके सोचने में सब चीजें आ रही हैं। रोड लाइट, शायद ही कोई गांव का सरपंच होगा जो ये सोच सकता है कि गांव में रोड लाइट भी होनी चाहिए, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला है इसलिए इनका विजन थोड़ा आगे बढ़ रहा है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि रोड लाइट, नल की व्यवस्था, आमतौर पर सरपंचों के मुंह से ऐसे शब्द सुनने को नहीं मिलते हैं। और बताइए कुछ। नाली पटाओ, नालियों की व्यवस्था एक अच्छी हो, पटी हुई नालियां हो जिससे पानी का आवागमन ठीक से हो सके। कुल मिलाकर के मेरी तो एक छोटी सी बात समझ में आई है कि जनप्रतिनिधि अगर पढ़े लिखे हों, समझदार हों, तो वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा अच्छे काम कर सकते। और कोई एक दो का? गौशाला का निर्माण कराना। ये देखिए, गौवंश या जिसे आवारा जानवर लोग कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या ग्रामीण इलाकों में हो गई है, इसलिए इनका एक सपना है, इनकी एक योजना है कि एक गौशाला भी बनवाई जाए। और कर्मचारियों की व्यवस्था, सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था। राज्य सरकार ने, ये सरकार जब बनी थी उस समय ग्राम पंचायतों में भी सफाई कर्मचारी लगाने की व्यवस्था की थी, लेकिन बाद में ये योजना क्रियान्वित नहीं हो सकी। रिंकी को लगता है कि गांव में ग्राम पंचायत के स्तर पर सफाई कर्मियों की नियुक्ति की जाए, जिससे। और बताइए कुछ। विधवा महिलाओं के बच्चों, गरीबी बच्चों के वो खाने पोषाहार की भी जो व्यवस्था है जो कुल मिलाकर के मुझे इनसे मिलकर के एक बात बखूबी लगी कि एक पढ़ी लिखी महिला जिम्मेदारी निभा सकती है। उसे जिम्मेदारी निभाते हुए तो आप इनको देख ही रहे हैं, ये खाना बनाते जिस स्थिति में थी उसी स्थिति में हमसे बात कर रही है। लेकिन दूसरी बात, इनके दिमाग में हर वो सरकारी योजना है जो गांव में होनी ही चाहिए। तो दर्शकों, आप ये तय करेंगे कि आप इनके वीडियो को कितना शेयर करते हैं, और दूसरी बात, मतदाता ये तय करेंगे कि ग्राम पंचायत में ऐसी पढ़ी लिखी महिला को सरपंच बनाना चाहिए या नहीं। मुझे तो उम्मीद है कि लोग ऐसे उम्मीदवार को दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा पसंद करेंगे। साथियों, नमस्कार।